सीरियल बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में कहानी एक बड़े और रोमांचक मोड़ पर पहुंचने वाली है। दुर्गा देवी को जब यह पता चलता है कि उनकी गैरमौजूदगी में उनके घर की बहुओं के साथ पोटलू और बुआ जी ने क्या क्या किया है, तो वह चुप नहीं बैठती। गुस्से में आकर दुर्गा देवी एक बड़ा फैसला लेती हैं और सबके सामने ऐलान करती हैं कि आज से ठाकुर जी और पोटलू इस घर में नहीं रहेंगे। यह सुनते ही बुआ जी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वे दुर्गा देवी पर ताने कसने लगती हैं, लेकिन दुर्गा देवी किसी की एक नहीं सुनती। आखिरकार बुआ जी भी गुस्से में कह देती हैं कि वह भी इस घर में नहीं रहेंगी। पोटलू परेशान हो जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि अब वह अपनी मां को कहां लेकर जाएगा, जबकि उसके पास कोई दूसरा घर भी नहीं है। पारो भी बहुत घबरा जाती है, लेकिन दुर्गा देवी उसे समझाते हुए कहती हैं कि वह और उसकी बेटी इस घर में रह सकती हैं, क्योंकि उन्हें निकालने का कोई इरादा नहीं है। दुर्गा देवी साफ कह देती हैं कि वह सिर्फ पोटलू और ठाकुर जी को घर से निकाल रही हैं क्योंकि वे अपने नियम घर पर थोपने लगे थे। इसके बाद दुर्गा देवी अपने परिवार को लेकर घर के अंदर चली जाती हैं और नौकरों से कहती हैं कि पोटलू और बुआ जी का सामान बाहर फेंक दो। घर से निकलने के बाद पोटलू अपनी मां को लेकर एक छोटे से किराए के घर में रहने लगता है। वहां उसे एहसास होता है कि उसने दुर्गा देवी के खिलाफ जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। बुआ जी को भी समझ आता है कि दुर्गा देवी के घर में रहते हुए वह कितनी आरामदायक जिंदगी जी रही थीं। तभी कहानी में नया मोड़ आता है जब दुर्गा देवी सबको बताती हैं कि उन्होंने पोटलू और ठाकुर जी को हमेशा के लिए घर से नहीं निकाला, बल्कि उन्हें सबक सिखाने के लिए यह कदम उठाया है। वह कहती हैं कि जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, तब वह खुद उन्हें वापस घर ले आएंगी। इसके बाद दुर्गा देवी अहाना से कहती हैं कि उसकी वजह से ही वह अपनी तीर्थ यात्रा पूरी कर पाईं और अहाना ने उनका दिल जीत लिया है। इसलिए वह चाहती हैं कि उनके बाद घर की जिम्मेदारी अहाना संभाले, क्योंकि वही इस घर को सही तरीके से चला सकती है। अहाना वादा करती है कि जब तक वह जिंदा है, दुर्गा देवी को कोई नुकसान नहीं होने देगी और घर में उनकी ही बात मानी जाएगी। लेकिन धीरे धीरे दुर्गा देवी को एहसास होने लगता है कि अब उनकी तबीयत पहले जैसी नहीं रही और शायद वह ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगी। उनकी हालत देखकर अहाना बहुत दुखी हो जाती है और सोचती है कि अगर छोटू दादा कुछ दिन घर पर रह लें तो दुर्गा देवी का मन खुश रहेगा और उनकी तबीयत में सुधार होगा। वह तय करती है कि जल्द ही छोटू दादा को घर वापस लाएगी, लेकिन उसे यह चिंता भी सताती है कि जब सबको पता चलेगा कि दुर्गा देवी के बचपन के प्रेमी घर आ रहे हैं, तो लोग क्या कहेंगे। कहानी का अगला दृश्य बेहद नाटकीय है। दुर्गा देवी अचानक अपनी अधूरी तीर्थ यात्रा छोड़कर श्रद्धा के साथ घर लौट आती हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा और सवालों का तूफान साफ झलकता है। जैसे ही वह घर में प्रवेश करती हैं, माहौल एकदम सन्नाटे में बदल जाता है। आना, चारुदी, मीता और मंजली बहू सबके चेहरों पर खुशी और डर दोनों झलकते हैं। चारों बहुएं घर लौट रही होती हैं, बेस्ट बहूस ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतकर, जहां अहाना ने डांस से, चारुदी ने गायन से, मीता ने साइकिल रेस में और मंजली बहू ने कबड्डी में सबका दिल जीत लिया था। लेकिन जैसे ही वे दुर्गा देवी के पास पहुंचती हैं, श्रद्धा